तुला राशि वाले जातकों नमस्कार। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेदसार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम तुला राशि वाले जातक के ऊपर बात करेंगे। शनि मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, इसका क्या विशेष प्रभाव तुला राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा, जिसमें हम यह बात करेंगे कि शनि आपके किस भाव में गोचर किए हैं तथा किन भावों के स्वामी हैं और उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। शनि की दृष्टियों का क्या प्रभाव आपको मिलेगा। शनि की तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि होती है और साथ ही साथ शनि आपके जिस त्रिकोण में गोचर किए हैं वो त्रिकोण आपके जीवन के किस किस भावों को प्रभावित करेगा, इस विषय में हम बहुत ही विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। अतः वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और यदि आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स भी आपको स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। आइए समझते हैं। शनि 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। मीन राशि आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान है। 6th हाउस में मीन राशि हो रहा है, जहां पर पहले से ही राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। यहां पर शनि और राहु का संबंध हो रहा है। शनि राहु के संबंध से शापित दोष का निर्माण हो रहा है। छठा भाव वैसे तो शनि के लिए उत्तम भाव माना गया है। शनि 6th हाउस में अच्छे परिणाम प्राप्त करवाते हैं, लेकिन जब तक यहां पर राहु ग्रह विराजमान है, शनि राहु का संबंध बना हुआ है। 18 मई तक शनि और राहु का यह संबंध बना हुआ रहेगा। 18 मई तक आपको बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपके ऊपर प्रकोप कर सकते हैं। आपके गुप्त शत्रुओं से आपको नुकसान हो सकता है और इस अवधि में वैसे कोई अनडायग्नोस्ड डिजीज आपको हो सकते हैं, जिसका निदान कर पाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि इस प्रकार के कुछ डिजीजेस होते हैं आपको, तो कृपया आप होम्योपैथिक मेडिसिन आप अप्लाई करें। इससे आपको शीघ्र लाभ देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में शनि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ से तृतीय में गोचर कर रहे हैं और पंचम से द्वितीय स्थान में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ से तृतीय का अर्थ यह होता है कि चतुर्थ भाव जो है, चतुर्थ भाव को लेकर आप कर्म करेंगे, एफर्ट करेंगे, परिश्रम करेंगे। चतुर्थ भाव आपके जीवन में सुख सुविधाएं हैं, आपकी माता जी है, आपका अपना कंफर्ट जोन है, आपका घर है, जमीन भूमि वाहन मकान है। तो अपने कंफर्ट जोन को प्राप्त करने के लिए अब आप अथक परिश्रम करेंगे। हो सकता है इस अवधि में आप नए जमीन भूमि वाहन मकान को अर्जित करें, खरीदें, अपने लिए जमा करें। इस अवधि में आपकी माता जी को लेकर कुछ वैसी समस्या कभी आएगी जिसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, अपने परिश्रम को लगाना पड़ेगा। इस अवधि में आप संतान के पक्ष से भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। संतान की प्राप्ति होने का योग बनता है। साथ ही साथ इस अवधि में शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन राहु जब तक छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इस अवधि में सडन इवेंट से आप परेशान होंगे और इस अवधि में कोई छोटे मोटे लोन्स आपको लेने पड़ सकते हैं। कोई छोटे मोटे डिजीजेस आपको परेशान कर सकते हैं। कोई असाध्य रोग आपको हो सकता है। यह एक प्रेत बाधा दोष का भी निर्माण कर रहा है। यह आपके सुख में कमी उत्पन्न करेगा। आइए समझते हैं शनि के दृष्टि के ऊपर। शनि की 3 दृष्टि होती है। सबसे पहला दृष्टि तृतीय दृष्टि होता है, तीसरा दृष्टि जो कि आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो अष्टम भाव की चीजों को लेकर जीवन में ऑब्स्टिकल्स होंगे, जीवन में रुकावटें आएंगी। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, दाम्पत्य सुख का स्थान है, इन लॉज के फैमिली मेंबर्स का स्थान है। साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी, सेक्सुअलिटी, इन सभी चीज़ों को 8th हाउस से देखते हैं। तो इन सभी कारक तत्वों में कोई न कोई रुकावटें आती रहेंगी शनि के इस दृष्टि के कारण। साथ ही साथ शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, यह पूर्व जीवन के कुछ शेष कर्मों को दर्शाती है और जब तक आप उन शेष कर्मों को कर नहीं लेते तब तक शनि आपको परेशान करते रहते हैं। तो
अष्टम भाव को लेकर शेष कर्म का अर्थ क्या है? अष्टम भाव जो है यह पूर्व जीवन का पाप कृत्य कर्म है। अर्थात शनि आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि आप पूर्व जीवन के जो आपने पाप कृत्य कर्म किए हैं उसे आप अपने से छुटा सकें। तो इस जीवन में आपको बढ़ चढ़कर, इस अवधि में, इस 2.5 वर्ष में बढ़ चढ़कर स्पिरिचुअल कर्म करना होगा, दान डोनेशन जैसे कर्म करने होंगे, अपने से चीजों को छोड़ना सीखना होगा, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना होगा और अष्टम भाव के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा। अष्टम भाव अर्थात कि आपके इन-लॉज के फैमिली मेंबर्स, तो इन-लॉज के फैमिली मेंबर्स के तरफ से भी कोई वैसे रुकावटें आएंगी और जिसमें आपको फोर्स लगाना पड़े, जिसमें आपको कर्म करना पड़े, एफर्ट लगाना पड़े, तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। शनि का जो अन्य दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, यह आपके द्वादश भाव में पड़ रहा है। 7th दृष्टि द्वादश भाव में पड़ने का अर्थ है कि इस अवधि में हो सकता है आप अपने रोग के कारण धन खर्च करें, लेकिन इस अवधि में आपको विदेश से रिलेटेड कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। विदेश से नए नए लीड्स आ सकते हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं जिसे आपको ग्रैब करना होगा। शनि वैसे छठे भाव में आपको यह कैपेबिलिटी देते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सीख सकें, लेकिन जब तक शनि राहु का योग है आप कॉन्फ्लिक्ट में पड़ेंगे। जैसे ही राहु आपके छठे भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना सीख जाएंगे और आपके इस कैपेबिलिटी के कारण विदेश से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, विदेश से रिलेटेड कोई अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन इस अवधि में आपको दान पुण्य के कर्म करना चाहिए। कोई वैसा आइसोलेटेड प्लेस यदि आप कभी विजिट करते हैं, किसी गुरु का आश्रम या हॉस्पिटल, असाइलम, कहीं पर भी, तो आपको लोगों की सहायता करनी चाहिए। वहां पर अपने पास से धन को वहां पर छोड़कर आना चाहिए। अर्थात कि आप, मैंने जो बतलाया कि जो अष्टम भाव में शनि की तीसरी दृष्टि है, अष्टम भाव के जो अशुभ परिणाम है उसे आप छोड़कर यहां पर द्वादश भाव में आप सुख को प्राप्त करेंगे। बात करेंगे शनि के दशम दृष्टि के ऊपर, तो शनि का जो दशम दृष्टि है यह तृतीय भाव में 3rd हाउस में पड़ रहा है। 3rd हाउस मतलब कि आपके छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के व्यक्ति, आपके जीवन में लर्निंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल और स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ये सभी चीजें 3rd हाउस से देखे जाते हैं। जहां पर भी शनि की दशम दृष्टि पड़ती है उस भाव से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके जीवन में आती है, उसे आपको निर्वाह करना होता है। अर्थात कि अपने छोटे भाई बहनों के प्रति कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आएंगी जिसमें आपको बढ़ चढ़कर उसमें उनका साथ देना होगा, उनके प्रति कर्म करने होंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने दायित्वों को निभाना होगा। अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों के प्रति भी जो दायित्व है, अपने छोटे भाई बहन के प्रति जो दायित्व है, उसे आपको निभाना होगा। तभी जाकर आपके जीवन में लर्निंग्स आएगा, नए नए स्किल का डेवलपमेंट होगा और छोटी यात्राओं से आप लाभान्वित होते रहेंगे। छोटी यात्रा जितना करेंगे उतना अधिक लर्निंग होगा और विशेष तौर पे वैसे लर्निंग्स जो जीवन का एक्सपीरियंस बन जाए, जो आपका अपना अनुभव बन जाए। तो इस अवधि में आपको शनि अनुभव देने वाले हैं और आपको बस पेशेंस रखना है, क्योंकि शनि अपने फल को धीरे धीरे देते हैं और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पेशेंसफुल होकर उस समय को व्यतीत करें। तो एक रेगुलर रिटेंडेंट वर्क आपको करना होगा अपने जीवन में, पेशेंस रखते हुए, तब जाकर शनि आपको उत्तम परिणाम प्राप्त करवाएंगे। आइए समझते हैं शनि आपके किस त्रिकोण में गोचर किए हैं और उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। 4 प्रकार का त्रिकोण होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जो शनि आपके गोचर किए हैं यह आपके अर्थ त्रिकोण में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव एक अर्थ का भाव है, दशम भाव अर्थ का भाव है और द्वितीय भाव अर्थ का भाव है। आप देख सकते हैं यह एक त्रिकोण का निर्माण करता है इस प्रकार से, छठा, द्वितीय और दशम। अर्थात कि जीवन के इन 3 अर्थ भाव को शनि डायरेक्टली अभी प्रभावित करते रहेंगे और शनि अर्थ भाव में बहुत ही उत्तम परिणाम देते हैं। इस अवधि में आप
समाज में पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति को प्राप्त करेंगे। आपके किसी एक्सपर्टीज के कारण, आपके किसी पारंगतता के कारण आपको समाज में लोग जानेंगे, आप पूजनीय होंगे, आपको कर्म स्थान में वृद्धि प्राप्त होने वाली है। आपको अपने घर परिवार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे आपको जरूर से समझना चाहिए। अपने घर परिवार के प्रति जो आपका दायित्व है, जो आपको समय देना है अपने घर परिवार में, वह आपको देना होगा। अपने वाणी को शुद्ध रखना होगा और अपने शत्रुओं से भी निर्दयता से व्यवहार नहीं करना होगा और छोटे जनों का आपको विशेष कल्याण करने का इच्छा रखना चाहिए इस अवधि में। तब शनि आपको बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि जो शनि यहाँ पर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, यह छठा भाव आपका दैनिक जीवन के क्रियाकलापों का है, डेली रूटीन वर्क का है और डेली बेसिस पे जो आप लोगों से डील करते हैं, अपने क्लाइंट्स से डील करते हैं, उनका स्थान है। तो यहाँ पर अपने कर्म स्थान में डेवलपमेंट होने का समय है, हम ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ इस अवधि में बहुत से ऐसे उच्च कोटि के लोगों से आपका मिलन होगा और उनसे आपको आगे चलकर जीवन में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा विश्लेषण था हमारा तुला राशि वाले जातक के लिए शनि का मीन राशि में गोचर किस प्रकार का परिणाम देगा। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।